आज भी 3 ऐसे मिथ्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं एज अ फैट लॉस। जो कि पहले नंबर पे आता है ज्यादा पसीना निकालना मतलब ज्यादा फैट लॉस होना। दूसरे नंबर पे आता है फैट खाने से फैट बनता है या फिर मोटापा बढ़ता है। और तीसरे नंबर पर आता है रात को कार्ब्स अवॉइड करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फैट लॉस करने के लिए हमें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं साइंटिफिक तरीके से और साइंटिफिक एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, जो कि है पसीना ज़्यादा निकालने से ज़्यादा फैट लॉस होगा। आज की डेट में भी काफ़ी सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो एक रूम में बैठ जाते हैं, फ़ैन को ऑफ कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालते हैं। आपको लगता है कि ऐसे कुछ होता होगा? चलो इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। तो रियलिटी तो ये है कि बॉडी का एक ये नेचुरल प्रोसेस होता है पसीना निकालना। अब पसीना निकालने से होता ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या काम करती है, बॉडी अपने अंदर से पसीना निकालना स्टार्ट करती है, जिसको पर्सपिरेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन साइंटिफिक टर्म के अंदर। तो बॉडी का प्रोसेस क्या है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना ताकि उससे आपको हीट स्ट्रोक की या हीट एग्जॉशन की प्रॉब्लम ना हो। अब फैट लॉस होगा कैसे? फैट लॉस बैठने से नहीं होगा, आपको एक्शन पे काम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी स्टोर फैट को यूज़ तभी कर पाएगी जब वो एक्शन में होगी, क्योंकि उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोर्ड फैट को एक्शन में तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप या तो वॉकिंग करेंगे या आप जॉगिंग करेंगे या आप स्विमिंग करेंगे या आप जिमिंग करेंगे या किसी भी टाइप का ट्रेनिंग या फिर एक्टिविटी अपने रूटीन में लाएंगे तब। अब नंबर 2 पर आता है फैट खाने से आप फैटी होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कैलोरीज के बारे में। देखो कैलोरीज क्या होती है? एक ऐसी यूनिट होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर आप फैट का 1 ग्राम पोर्शन खाएंगे तो उससे आपको 9 कैलोरीज मिलेगी, मतलब 9 एनर्जी मिलेगी। बट यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आपकी डेली रूटीन के हिसाब से या अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अगर आप बैलेंस खाना खा रहे हो तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैलोरी सरप्लस की और कैलोरी डेफिसिट की। कैलोरी सरप्लस में क्या होता है कि जब आप जितना आप काम कर रहे हो उससे अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जितना आप काम कर रहे हो अपने काम से अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका सिंपल समझने का, मगर ध्यान रहे सबका वेट अलग होता है, सबका काम अलग होता है। किसको कितनी कैलोरी ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको इसके बारे में बताऊँ तो नीचे कॉमेंट कर देना कैलकुलेशन कि इसके बेसिस पे आपको कितना ज़्यादा चाहिए कितना ज़्यादा नहीं चाहिए, उस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो रही फैट खाने से फैट बढ़ने वाली बात, तो सबसे पहले ये समझिए कि जब हम फैट खाते हैं तो हमारा जो इंसुलिन होता है वो कम स्पाइक होता है। दूसरे नंबर पे जब हम फैट खाते हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो होता है, जिसको सटाइटी कहते हैं। सटाइटी का मतलब होता है कि आपकी जो क्रेविंग है, जो आपकी भूख है वो बार बार ना लगे, आपको फुलनेस फील हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैट तो आपके लिए हेल्प कर रहा है आपकी भूख को मिटाने के लिए, बेसिकली उस क्रेविंग को मिटाने के लिए जो आप बार बार खा लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बिस्किट या कुछ इस तरीके के आइटम जो आप स्नैक्स के तौर पे खा लेते हो, उसको ख़त्म कर रहा है। तो वो चीज़ खत्म होगी तो आपका फैट तो वैसे ही नहीं बढ़ेगा। अब तीसरे नंबर पे जो फैट लॉस का मिथ है वो है रात को कार्ब्स अवॉइड करना है। कार्ब्स के अंदर आप राइस मत खाओ, चावल मत खाओ, ये आइटम्स मत खाओ। तो होता ये है कि हमें चपाती ख़त्म कर देनी है, हमें राइस ख़त्म कर देना है, हमें ये सारी चीज़ें आइटमें ख़त्म कर देनी है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। बट अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारा कार्ब्स होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी दिन भर में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर दी एनर्जी। तो हमें रात तक भी अगर आप कार्ब्स खा रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसका साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कार्ब्स वाटर रिटेंशन करते हैं क्योंकि ग्लाइकोजन वाटर होल्ड करता है, तो ये तो प्राइमरी काम है इसका ग्लाइकोजन का। तो हो सकता है कि आपका टेम्परेरी वेट ज़्यादा लगे क्योंकि आपने कार्ब्स इंटेक किया है, बट ओवरऑल आपका वेट बढ़ना या फिर वेट ज़्यादा हो जाना वो डिपेंड करता है आपकी टोटल कैलोरीज़ के ऊपर। अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर सरप्लस डाइट खा रहे हैं तो उसमें आपका फैट लॉस नहीं होता, उसमें आपका वेट बढ़ता चला जाता है या फिर उससे ज़्यादा वेट कम होता नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन है आपको डेली रूटीन के अंदर एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इन मिथ्स से दूर जाना है, इन मिथ्स को फॉलो नहीं करना है। आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। जो क्रेविंग है
जो क्रेविंग आपको होती है उसके लिए फ़ैट इंटेक थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल तरीका है। जो आप छोटे मोटे स्नैक्स खा लेते हो उसको कम करना है तो फ़ैट इंटेक थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो अपनी मील के अंदर। ये नहीं है कि आपको अलग से लेना है, उसी मील के अंदर आप थोड़ा सा फैट को इंक्रीज़ कर सकते हो, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ कैलोरी डेफिसिट पे भी ध्यान रखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करो, एक्टिविटी परफॉर्म करो, इसके साथ साथ स्लीपिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ योर ट्रेनिंग। तो बस आपको इन सब पे ध्यान रखना है, ओवरऑल आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको साइंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ आपको साइंटिफिक रीज़न के साथ आंसर किया जाता है। और कमेंट में ये ज़रूर बताया ना कि आपने सबसे ज़्यादा फैट लॉस मिथ कौन सा सुना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।